एक समय की बात है जब एक बहुत ही भला और नेक दिल आदमी नदी के किनारे जंगलों के पास रहा करता था। वहां पे वो भगवान की साधना करता रहता था और अपनी धुन में मगन रहता था। और इसी के साथ साथ आसपास के लोग जो उसके पास अपने दुखों का निवारण दे के आते थे, उन दुखों का निवारण भी करता रहता था। और ऐसा ही प्रोसेस उसकी लाइफ में डेली चलता रहता था। और एक दिन की बात है जब भगवान उसकी भक्ति से, उसके सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने का सोचते हैं। और भगवान अपने देवदूत को उसके पास भेजते हैं उसकी इच्छाएं जानने के लिए कि वो क्या चाहता है भगवान से। और फिर जब वो देवदूत उस भले आदमी के पास पहुंचता है तो वह भला आदमी दिल से स्वागत करता है उस देवदूत का। और फिर देवदूत बताता है कि वो उसके पास आने की वजह क्या है। देवदूत कहता है भगवान आपकी इच्छा जानना चाहते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। वह भला आदमी कहता है कि भगवान मुझसे प्रसन्न है, मेरे लिए यही काफी है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, भगवान से बस अपनी कृपा मुझ पे बनाए रहें, यही मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद भगवान उस देवदूत से कहलवाते हैं उस भले आदमी को रोग मुक्त करने की शक्ति दे दे। इसके बावजूद भी वह भला आदमी वह वरदान लेने से मना कर देता है और भगवान से कहता है मैं ईश्वर के विधान को भंग नहीं करना चाहता हूँ, जो लिखा है वो होके रहेगा। और जब उस भले आदमी ने रोग मुक्त करने वाले वरदान को मना कर दिया, उसके बाद वो देवदूत कहता है कि चलिए आप दुष्टों को सही मार्ग पे लाने का वरदान ले लीजिए। और उसके बाद वह भला आदमी ये कह के मना कर देता है कि पापियों को सही मार्ग पे लाना वह आपका काम है, ना कि मेरा। देवदूत बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया था, क्योंकि अगर ये शक्तियां किसी को भी दी जाती तो वो हंसते हंसते ले लेता। लेकिन महात्मा ने यह मना करके देवदूत को बहुत ही ज्यादा संकोच में डाल दिया था। फिर वो देवदूत उस भले आदमी से कहता है कि आपने तो मुझे बहुत ही ज्यादा संकोच में डाल दिया है, क्योंकि मैंने भगवान को वादा किया है मैं बिना आपको कोई वरदान दिए देवलोक वापस नहीं जा सकता, वो भगवान की आज्ञा के खिलाफ होगा। मैं चाहता हूं आप मुझसे कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई वरदान लेकर जरूर बताइए, क्योंकि मैं बिना आपको कोई वरदान या शक्ति दिए वापस जाऊंगा तो ये भगवान की आज्ञा का खिलाफ होगा। और उसके बाद वह भला आदमी बहुत ही सोचता है और अंत में वो ये कहता है कि अगर आपको मुझे कोई वरदान देना ही है तो ये दीजिए कि भगवान जो मुझसे शुभ काम करवाना चाहते हैं उसमें कोई बाधा ना आए और होते चला जाए। मैं जहां से भी गुजरूं वहां पे खुशहाली आ जाए, लोग रोग से मुक्त हो जाएं। और ये बात सुनते ही वह देवदूत मान जाता है और उन्हें वो वरदान दे देता है। और उसके बाद वह भला आदमी जहां कहीं भी जाता वहां पे खुशहाली और लोग रोग से मुक्त होते ही जा रहे थे। उस भले आदमी को कभी ये पता ही नहीं चल पाया कि वो भला आदमी भगवान के कितना ज्यादा करीब था। दोस्तों, सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले के मन में कोई भी लालच ना हो। वो कहते हैं ना कि जब दान दिया जाए तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि क्या दान में दिया गया है, क्योंकि अगर आपके पास लालच है तो लालच में सेवा नहीं कर पाएंगे आप। जो सेवा के बदले अपने नाम की चाहत रखता है वह कभी सेवक नहीं बन सकता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। और अगर उस काम को करने के बाद किसी की सराहना ना की जाए तो वह एक समय बाद वह काम करना ही बंद कर देता है। याद रखिएगा, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना किसी की भी सेवा संभव नहीं हो सकती है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य की सेवा करता है वो एक तरह से भगवान की सेवा करता है। एक अच्छे पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है और एक अच्छे मनुष्य की पहचान उसके कर्मों की वजह से होती है।